जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि आपकी रीजनिंग की एक पर डे क्लास मिलती है जिसमें कि आपको 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके प्रीवियस पेपरों में आए हुए क्वेश्चन होते हैं। तो चलिएगा इसी प्रकार से आपको क्या है, क्लास नंबर 137 है, क्लास नंबर 37 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिएगा आपको एग्जाम में इनको अगर आप कर पाओगे तो आपको क्या मिलेगी, काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो चलिएगा शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या। प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहे हैं आपको, ये इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें करना क्या होगा। तो हमने देखा इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए मतलब या तो इनमें से कुछ ना 77 है, 112 है, 188 है, तो इनमें से कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हुई होगी जब ये 77 आया। इसी प्रकार से इनमें कुछ मल्टीप्लाई होगी तो 112 आएगा। इसी प्रकार से इसमें कुछ मल्टीप्लाई हुई है तो 108 आया। तो हमने देखा कितना आया, 77 है, ये 77 है। 77 से हमने क्या काम करा कि इस वाले 11 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो कितना बचता है, बताइए जल्दी से। 77 को क्योंकि हमें 3 लाना ना ये वाला, तो हमने देखा 77 है और 77 मल्टीप्लाई हमने 11 करा। 77 डिवाइड बाई कितना करा, 11 करा। तो 11 सत्ते कितना आएगा, 7 आएगा। अब 11 7 आएगा और हमने 7 और ये 21 है, तो हमने क्या काम, हमने देखा अब ये 7 तो आ गया है आपका, ठीक है भाई, 7 आ गया और ऊपर बचा हुआ आपका 21। देखिए इस 77 को 11 से मल्टीप्लाई करी तो 7 आ गया और ऊपर बचा हुआ अभी हमारा 21। तो हम देख लेते हैं 21 को भी डिवाइड कर लेते हैं, किससे, 21 को डिवाइड कर लेते हैं जो से 7 शेष बचा है 7 से। तो 7 तिया कितने होते हैं आपके, 21 होते हैं। तो 3 आ चुका है, देखिए ये बिल्कुल आपका 3 आ चुका है, बिल्कुल करेक्ट वाला, ठीक है मिलेगा। जैसे कि आपने देखा कि ये क्या है आपका 77 है। 77 कौन सा था, ये वाला। इस 77 से हमने क्या करा था, 11 से डिवाइड करा। 77 को 11 से डिवाइड करा तो कितना बचा, 7 बचा। और जो सा 7 बचा है हमने इसे इससे जो इससे डिवाइड दिया है वो किससे दिया है, 21 को डिवाइड दिया है 7 से, तो हमारा बचा 3 को, जो कि यहाँ संख्या आ चुकी है। इसी प्रकार से हम देख लेते हैं जो 77 है तो इसका मतलब 108 है। तो हमने 108 से डिवाइड कौन सी संख्या से करा था, 11 से, तो यहाँ करेंगे हम 12 से। 12 से जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 12 अट्ठे कितने होते हैं आपके, बताइए जल्दी से ना। 12 से अगर डिवाइड करेंगे हम 8 को तो 12 का पहाड़ा कितनी बार पड़ा जाएगा कि 108 आ जाए, बताइए बताइए जल्दी से। तो आपका जाएगा 12 नंबर 108, ठीक है 108 आ गया। अब जौन सा ये 9 है, जौन सा ये 9 है तो इस वाले 36 को डिवाइड कर देंगे। तो हमने 36 से डिवाइड बाई 9 करा, 9 चौक 36, तो क्या निकल कर आएगा आपका, ये वाला 4 निकल कर आएगा। इसी प्रकार से हमने देखा कितना है, ये 112 है। 112 डिवाइड बाई करेंगे तो कितना किससे करेंगे हम, एक डिवाइड बाई 14 से करेंगे। तो 14 से जब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, बताइए जल्दी से। 112 14 डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपका 8 बार। और इस वाले 8 को किससे डिवाइड कर देंगे, 24 को डिवाइड कर देंगे। तो 24 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 तिया कितने हो जाएंगे आपके, 24 हो जाएंगे। और 3 आपका बचता है, तो 3 ही आपके ऑप्शन में। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा और 3 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 1 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी, प्रश्नवाचक चिन्ह आपका ये, इसके स्थान पर संख्या ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि ए है, ए से जेड तक कैसे गए और सी से एक्स तक कैसे गए। तो हमने सिंपली देखा कि ए से जेड तक जाने के लिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि ए का उल्टा क्या होता है, जेड होता है, और सी का उल्टा क्या होता है आपका एक्स होता है, और एफ का उल्टा क्या होता है आपका यू होता है, और जे का उल्टा क्या होता है क्यों होता है। मतलब ये क्या है, विपरीत हैं। विपरीत का मतलब होते हैं, आपको मैंने बताया होगा कि ए बी सी डी का, जैसे आपने देखा होगा कि मैं जैसे ए बी सी डी इस प्रकार के मतलब क्रम है। तो जैसे कि देख लिया हमने डब्लू एक्स वाई जेड, तो ये क्या होते हैं, इनके विपरीत क्रम होते हैं। जैसे आगे को सीरीज चलेगी तो एन के नीचे क्या आ जाता है, एम आ जाता है। इसी प्रकार से सीरीज वापसी चलनी चालू हो जाती है। तो हमने देखा ई है, ई जी आई एन, इसका विपरीत क्रम क्या होगा। तो ई का विपरीत क्या होगा बताइए, जैसे ई का विपरीत होगा वी, ठीक है, एल ओ वी ई, ई हो गया। फिर जी का क्या होता है, जी का होता है टी, और आई का क्या होता है आर होता है, एन का क्या होता है एम होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये भी क्या है आपके विपरीत रीत है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी टी आर एम, बी टी आर एम, बी टी आर एम, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब प्रश्नवाचक देखिएगा, इसमें हमने एक मिस्टेक हो चुकी है क्वेश्चन लिखने में। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या ही पूछ ली है और संख्या नहीं है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कोई संख्या वंख्या नहीं है, यह है कि आप विषम संख्या होगी, ठीक है। तो यहाँ लिख लेना, दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर
क्या संख्या होगी। ये नहीं होना है, इसमें दिया गया कि दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी, विषम संख्या होगी। ठीक है, विषम संख्या होगी। ये ऐसा होता है कि लिखने में दिक्कत आ जाती है और लिखते कुछ और हैं और तारते हुए कुछ और है। ठीक है, हो जाता है कभी कभी लिखने में। तो हमने देखा कि इनमें विषम संख्या ढूंढने के लिए हमने सबसे पहले ये क्या देखा, 121 देखा। कितना देखा हमने, 121 देखा। तो हमने देखा ये तो 11 का वर्ग होता है भाई। हमने देखा 324 किसका होता है, ये 18 का वर्ग होता है। और हमने देखा 523 किसका होता है, 523 तो किसी का होता ही नहीं है। 729 देखेंगे किसका होता है, ये 27 का होता है। तो हमने देखा इसमें विषम संख्या की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि 523 वर्ग नहीं है, नहीं है। अन्य सभी क्या हैं, वर्ग हैं। ठीक है, 523 क्या है, इसमें सीधा सीधा कहा 523 वर्ग नहीं है, अन्य सभी क्या हैं, वर्ग हैं। किसका, 121 11 का वर्ग हो गया, 324 18 का हो गया, और 729 किसका हो गया, 27 का हो गया। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की चौथाई है। उस लड़के तथा उसके पिता की आयु का योग 35 है। तदनुसार उस पिता की 8 वर्ष के बाद कितनी आयु हो जाएगी। देखिएगा इस क्वेश्चन को मैं एक्स मान का करा देता हूँ, नहीं तो एक्स मान का नहीं कराता तो आपको देखिए सिंपल दिखाई दे रहा है। एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु से आयु की चौथाई है। ठीक है, तो कितनी चौथाई है, तो चौथाई का मतलब क्या हो जाएगा भैया, चौथाई का मतलब हो जाएगा उसकी कितनी हो जाएगा, चौथाई का 1/4 हो जाएगा। 4 कितने हो जाएंगे आपके, 5 हो जाएंगे। और 5 दोनों की आयु का योग दे रखा 35, 5 सत्ते कितने हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे। और 35 में प्लस के मतलब 35 और 7, तो 35 और पिता की कितनी 4 है, 35 4 कितने हो जाएंगे आपके, 35 4 कितने हो जाएंगे भैया, मतलब कितना आएगा 7, 7 पंजे 35। तो देखिए करके दिखा देता हूँ, 35 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक 28 और 28 प्लस के 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 36। ठीक है, तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो अगर मैं करवाना चाहूँ तो, पर आपको देखिए मैं एक्स मान कर करवा देता हूँ। बहुत ही सिंपल सवाल है। इसमें कहा गया कि एक लड़की की आयु उसके पिता की आयु की चौथाई है। चौथाई का मतलब है पिता की आयु कितनी हो जाएगी 4x, तो लड़के की आयु कितनी हो जाएगी, लड़के की वर्तमान आयु लिख लेते हैं। वर्तमान आयु कितनी हो गई, x हो गई। और पिता की वर्तमान आयु, पिता की क्या है वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 4x हो जाएगी। बस कुछ नहीं दे रखा, इसमें कहा गया उनके उस लड़के था तो उसके पिता की आयु का योग 35 है, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा इसमें, x प्लस के 4x बराबर कितना हो गया आपका 35 हो गया। 4 कितना हो गया 5x हो गया, x कितना हो गया ये 35 हो गया। x बराबर कितना हो गया 7 हो गया। x बराबर जब 7 हो गया तो उसमें कहा गया है उस तदनुसार उस पिता की 8 वर्ष के बाद कितनी आयु हो जाएगी। तो उस पिता की 8 वर्ष के बाद आयु पूछिए भैया, 8 वर्ष के बाद पूछिए, कोई दिक्कत ना। तो 8 वर्ष के बाद पूछिए तो पहले तो पिता की आयु निकाल लो कितनी होगी, तो 4x है। तो पिता बराबर लिख लेते हैं, पिता बराबर 4x। हमने देखा 4 है, x की जगह क्या लिख दिया हमने 7 की मल्टीप्लाई करें, 7 चौक कितने हो गए 28 हो गए। और 8 वर्ष की बात कर रहे हैं तो 8 प्लस कर दो, 28 8 कितने हो गए हैं आपके, बताइए जल्दी से। 28 8 हो जाएंगे आपके 36, और 36 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितनी हो जाएगी 36 वर्ष। 36 वर्ष आपका ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाएगा। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है किसी कुछ भाषा में इस वाली संख्या को ये लिखा जाता है, इस वाली संख्या को ये लिखा जाता है, तो इस वाली संख्या को क्या लिखा जाएगा। तो कुछ नहीं है, बस बहुत सिंपल है, जी है, आर है, ए है, पी है, ई है। इस वाली संख्या को क्या क्या लिखा जा रहा है भैया, देख लेते हैं भैया क्या क्या लिखा जा रहा है। इसको लिखा जा रहा है 2 लिखा जा रहा है, 7 लिखा जा रहा है, 3 लिखा जा रहा है, 5 लिखा जा रहा है, 4 लिखा जा रहा है। तो FOUR इस वाली संख्या को क्या क्या लिखा जाएगा। तो इस वाली संख्या को लिखा जा रहा है 1 लिखा जा रहा है, 6 लिखा जा रहा है, 8 लिखा जा रहा है, 7 लिखा जा रहा है। तो हमने देखा कि हमारा आता है क्या, जी है, आर है, ओ है, यू है, पी है। इन वाली संख्याओं को क्या क्या लिखा जाएगा। ठीक है, GROUP। तो ग्रुप को क्या लिखा जाएगा, जी को लिखा जाएगा हमारा 2, आर को लिखा जाएगा हमारा 7, ओ को लिखा जाएगा हमारा 6, यू को लिखा जाएगा हमारा 8, और पी को लिखा जाएगा हमारा कितना 5। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 27685, 27685 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये वाले ऑप्शन क्या हैं कि आपने सोचा होगा कि ग्रुप का क्या पता कोई सी इसमें से संख्या बन जाए, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 27685। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा।
तो सबसे पहला कुछ नहीं करना, बस एक छोटा सा पॉइंट है वो समझना है कि हमने देखा 20 से 50 तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ा। हमने देखा 20 है, 20 में मल्टीप्लाई 2 की करी तो 20 दूनी कितना हो गया आपके 40 हो गए, 40 में प्लस के 10 जोड़े तो कितना हो गया आपका 50 हो गया। इसी प्रकार से हमने देखा 20 है 100 है और 100 है, 100 में मल्टीप्लाई करी हमने कितने की 2 की, तो 100 दूनी कितने हो गए आपके 200 हो गए, और 200 में प्लस के 10 जोड़ा तो कितने हो गए आपके 210 हो गए। क्या 210 किसी ऑप्शन में है? अगर ऑप्शन में है तो सही है, नहीं है तो हम किसी और तरीके से जाएंगे। तो हमने देखा 210 ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा फ्रेंड, आशा करता हूँ ये प्रैक्टिस सेट भी आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये तो हो चुका समाप्त। फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो थोड़ी पसंद आई हो और अच्छी लगी हो तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना, और आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे, जिससे कि क्या होगा कि आपको आने वाला नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो चलिएगा, इस क्लास को ही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।